वीडियो में आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे संक्षेप में हम लोग एपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये श्रेणी दिया गया है 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में अंतिम पद जोड़ा है 84। तो इस श्रेणी के पदों का अगर अंतिम पद 84 है, तीन पदों को जोड़ने पर कितना आंसर आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, कभी भी जब पदों का योग निकालना हो तो हमें n का मान पता होना चाहिए। यानी n क्या है? पदों की संख्या है। n क्या है? कुल पदों की संख्या है। यानी श्रेणी में कितने पद हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें कितने पद ऐसे जोड़े गए जिसका अंतिम में 84 जोड़ा जा रहा है, ये पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले ये निकालेंगे n का मान। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एपी का प्रथम पद। एपी का प्रथम पद a बराबर दिया है 7। सार्वंतर d बराबर, आप डिफरेंस कैसे निकालते हैं हमने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया, T2 - T1 से। T2 क्या है? 10 सही 1/2 है दूसरा पद, अब पहला पद 7 है, इसे कर देना है माइनस। तो इसे जब आप माइनस करेंगे तो पहले इसे साधारण भिन्न बनाइए। 2 दहाई 20 1 21। अब आप घटा दीजिए, हर का लेस है 2 होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 21 में कोई गुणा नहीं होगा और ये हो गया 14। तो ये हो गया 7/2। किसका मान आया? ये d का मान है। सार्वंतर d मिल गया। हम देख रहे हैं इसका अंतिम पद यही जो होता है ना, यही n वां पद होता है श्रेणी का। जो अंतिम में होता है उसी को कहते हैं n वां पद। अंतिम पद पे यही है। तो n वां पद हमें दिया है, यहाँ हम लिखेंगे हमें ज्ञात है n वां पद। n वां पद को कहते हैं an बराबर है 84। n वां पद क्या है? 84। यहीं से आपको n का मान मिल जाएगा, फिर आप योगफल निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ an का सूत्र लगा दीजिए, a + n - 1 × d = 84। a का मान आपके श्रेणी में दिया हुआ है 7, n हमें नहीं पता है, d का मान 7/2 है, बराबर 84 हो गया। इसे हल करना है तो ये आपको मिला क्या यहाँ पर। अब हम लोग इसमें हल करेंगे 7 प्लस इसका गुणा कराइए तो 7n - 7 × 7 बटे में 2 बराबर 84। और यहाँ हल किया जाएगा, +7 का पक्षांतर कर देते हैं क्योंकि ये अलग पद है। तो 7n - 7/2। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं और इसको घटा दीजिए, 14 में से 7 गया 7 और यहाँ बचा 7। अब हम ट्रांसफर करते हैं, 7n - 7/2 जाएगा गुणे में। तो 7n - 7 बराबर 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 1 15। अब यहाँ से हो गया 7n बराबर 154 + 7 और 7n बराबर ये हो गया 161। 7 × 4 = 11, 5 × 1 = 6, 1 के 1। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से n का मान निकाल लेते हैं। तो n बराबर 161/7। तो 7 दूनी 14, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21। पदों की संख्या n बराबर 23 आ गई। अब हम लोग 23 पदों का योग निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ हम लोग n बराबर 23, यानी 23 पदों का योग। तो पहले n पदों का सूत्र होता है n/2 कोष्ठक में 2a + n - 1 × d। अब हमको निकालना है यश 23 पदों का योग।
तो n के जगह पे 23/2, 2 गुणे a का मान श्रेणी में हम लोग अभी लिखे थे 7, n का मान 23 माइनस कितना 1, और d का मान आप निकाले हैं, यहाँ देखिए सार्वंतर 7/2 है। अब इसे सॉल्व करिए। 14 प्लस 22 गुणे 7/2, 2 से कट गया 11, तो 23/2 प्लस 14 प्लस 11 सत्ते 77 हो गया। ये यहाँ कोष्ठक में कोष्ठक यूज करिएगा, यहाँ गुणे का चिन्ह आएगा। अब हो गया 23/2 गुणे, और यहाँ पर 4 7 11 और 7 1 8 1 9। अब हम लोग इसे गुणा कर लेते हैं। इसका जब गुणा करा देंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वही योगफल हो जाएगा। तो 91 गुणे 23, 3 1 9 3, 3 9 27, 2 1 9 2, 2 9 18, 3 7 2 9 8 2 10, यानी 2093/2, यही इतने पदों का योग आएगा। बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।